राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम ने कैसे बहुत बड़ी प्लानिंग रची, इसको लेकर बड़े खुलासे अब हो रहे हैं। और इसमें बड़ी खबर यह है कि सोनम राजा की हत्या करवाने के बाद इंदौर पहुंची थी। और इतना ही नहीं, सोनम 2 दिन इंदौर में राज के साथ भी रही। खुलासे के मुताबिक राज ने सोनम के लिए इंदौर में एक किराए का कमरा लिया, जहां वो दोनों एक साथ रुके थे। इसके बाद राज ने एक टैक्सी की मदद से सोनम को उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचाया, जहां से वो गाजीपुर चली गई। तो सोनम कैसे हत्या के बाद शिलांग से इंदौर होते हुए गाजीपुर पहुंची, ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सोनम ने मॉक ड्रॉप शिलांग से राजा का मर्डर करने के बाद टैक्सी ली और वहां से टैक्सी से गुवाहाटी के लिए निकली। इसके बाद ट्रेन से होते हुए गुवाहाटी से इंदौर आई और इंदौर में 2 दिन राज के साथ रुकी। और फिर राज ने ही उसे इंदौर से टैक्सी करवाकर यूपी के लिए रवाना किया। टाइमलाइन देखिए, 24 मई मर्डर के बाद शिलांग से निकली, 25 मई को इंदौर पहुंची सोनम। 25 से लेकर 27 मई इंदौर हाईवे पर कमरा किराए पर लिया। राज के साथ 2 दिन रही सोनम। उसके बाद 27 मई राज ने यूपी के लिए सोनम को रवाना किया। राजा ने जिस सोनम को लेकर अपने भविष्य के सुनहरे सपने संजोए थे, वो नहीं जानता था कि वही उसकी जिंदगी को खत्म कर देगी। राजा के सामने हत्यारे उसे मारते रहे और पत्नी सोनम देखती रही। वो क्या जानता था कि ये सारा प्लान उसकी 7 जन्मों की साथी ने रचा है। सोनम की शातिर प्लानिंग कितनी बड़ी थी, अब इसको लेकर भी बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा ये कि सोनम राजा की हत्या करवाने के बाद इंदौर पहुंची थी। और इतना ही नहीं, सोनम 2 दिन तक इंदौर में राज के साथ भी रही। खुलासे के मुताबिक राज ने सोनम के लिए इंदौर में किराए का कमरा लिया, जहां वो दोनों एक साथ रुके थे। इसके बाद राज ने एक टैक्सी की मदद से सोनम को उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचाया, जहां से वो गाजीपुर चली गई। सोनम जो है इंदौर भी पहुंची थी। अब तक क्या जानकारी है इस मामले में? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से जो सब चीज़ सुन रहा हूँ, इस प्रकार जो चीज़ बोली मैंने गई है, इसमें ये बात तो सत्य है। तो सोनम इंदौर आई थी 25 तारीख को और राज के साथ में रही 2 दिन। वो सोनम राजा के मर्डर के बाद ही शिलांग छोड़ चुकी थी। 23 मई को सोनम ने राजा का मर्डर करवाया और फिर शिलांग से निकल गई। 25 मई को सोनम ट्रेन के रास्ते गुवाहाटी होते हुए इंदौर पहुंची और 25 से 27 मई तक इंदौर में ही रही, जहां राज ने देवास रोड के पास एक कमरा किराए पर लिया था। 2 दिन बाद फिर राज ने टैक्सी करवाई और उसे यूपी के लिए रवाना कर दिया। राजा के परिवार के मुताबिक गाजीपुर सोनम को इसलिए भेजा गया क्योंकि वो राज कुशवाहा के घर के पास था। 2 दिन रहने के बाद सोनम को राज ने टैक्सी कराई। टैक्सी करा के सोनम को राज ने भेजा यहाँ से, और सोनम जो यहाँ से यूपी गई थी। जो गाजीपुर भेजी गई तो वो राज के द्वारा टैक्सी करके सोनम को भेजा गया। हाँ, राज के द्वारा टैक्सी करी और राज ने उसको भेजा सोनम को वहाँ पे। और मुझे तो यहाँ तक ये लग रहा है, तो राज का एक परिवार वहाँ पे रहता है, क्योंकि राज यहाँ का लोकल का रहने वाला नहीं है। राज गाजीपुर के रहने वाला है। उसकी एक बहन वहाँ पे रहती भी है। ये तो उसके घर पे रुकी हुई है तो सोनम। जहाँ राजा का परिवार लगातार राज कुशवाहा पर अलग अलग आरोप लगा रहा है, तो वहीं राज कुशवाहा का परिवार उसे पूरी तरह नकार रहा है। हमारे घर पे बात करता था, इतने बड़े छोटे कमरा हमारा राजू पर लेकर नीचे लेटे रहते थे। अगर कुछ बात होती तो हम भी तो कुछ सुनते जाते। फंसाया ही जा रहा है मेरे बच्चे को, कुछ नहीं। कौन फंसा रहा? अब मैं ये तो नहीं जानती है, हमें कहाँ मालूम कौन फंसा रहा, कौन क्या कर रहा। बस हम तो यही सुना कि जब वो न्यूज में देखा मोबाइल में, तब हमको पता चला। नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। राज कुशवाहा का परिवार भले ही इनकार करे, लेकिन पुलिस ये बयान दे चुकी है कि सभी आरोपी अपना अपना गुनाह कबूल चुके हैं। आरोपी ने घटना के बारे में सब चीज़ों को विस्तृत में बताया कि उन्होंने किस प्रकार से घटना को कारित किया, कैसे वहाँ पहुँचे, कैसे लौट कर आए थे। इस बारे में उन्होंने
चीज़ों को कबूला है। राज ने बताया कि उसने कैसे क्या प्लान किया था, कैसे तैयार किया था इन सबको, और कैसे वो पैसे दे के इनको भेजा था वहाँ पर, और कैसे क्या करना है वो उस बारे में उसने इनसे बात की थी। सोनम ने राजा पर हमला कितने शातिर तरीके से कराया, इसको लेकर भी खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक सभी हत्यारे अनजान बनकर राजा से मिले थे और इंदौर का बताकर उन्होंने राजा से जान पहचान कराई और राजा को भरोसे मिला। इतना ही नहीं, सोनम ने वहाँ एक ड्रामा भी रचा और राजा को कहा कि उसे डर लग रहा है, इसलिए अपने साथ इन तीनों को भी ले जाना चाहिए। राजा इसके लिए तैयार हो गया और फिर आगे जाकर राजा की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सोनम प्लानिंग के साथ पूरी ज्वेलरी लेकर गई। और जो ये ज्वेलरी है वो सोनम लेकर गई थी क्या? हाँ, सारी पहन के गई थी यहाँ से, घर से। अब क्या मांग है आपकी? इंसाफ चाहिए राजा को, और है ना जो भी उसके अपराधी उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। सोनम दुनिया को खुद को मरा दिखाना चाहती थी और फिर आराम से राज के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। उसका प्लान था कि दुनिया उसे मरा हुआ मान लेगी और फिर राज कुछ महीने के बाद इंदौर छोड़कर उसके पास आ जाए। सोनम की प्लानिंग थी कि वो या तो नेपाल या फिर दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली बस्ती में छिपकर राजा के साथ आराम से रहेगी। लेकिन सोनम के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। जैसे ही राज कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई,